Hello, my dear students. Welcome back to your SST class. Today we are going to discuss the topic structure of atmosphere. Now, what is atmosphere? Do you know? Atmosphere होता क्या है? हमारी अर्थ के आसपास है. There is an envelope of gases. Gases का envelope है जिसे हम क्या बोलते हैं? Atmosphere. और एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस हैं, बट ऑल जो एटमॉस्फेयर है वो सेम नहीं है. एयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एंड दोज पार्ट्स आर कॉल्ड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. और उस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं. दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. एंड जो हर एक लेयर है उसकी अपनी एक डिफरेंट स्टोरी है. ठीक है, कि उस लेयर में क्या हो रहा है. एंड दैट स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम जानना चाहते हैं ना कि अब हर एक लेयर में क्या क्या हो रहा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि हमारी अर्थ के ऊपर है जो फर्स्ट लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की जो है ये फर्स्ट लेयर है. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर्स. कि जो अर्थ से है इसकी हाइट कितनी बन रही है? एवरेज 13 किलोमीटर. वाई आई एम यूजिंग द वर्ड एवरेज? एवरेज वर्ड क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि हर जगह पे ये लेयर है, इट्स हाइट इज़ नॉट सेम. जो इक्वेटर के पास है, आपने पढ़ा था ना, अर्थ को जो लाइन है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इमेजिनरी लाइंस, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. जो इक्वेटर के पास है इसकी हाइट कितनी होगी? नियर अबाउट 16 किलोमीटर्स. एंड पोल्स के पास जाके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाके 8 to 9 किलोमीटर रह जाती है. तो एक एवरेज इसकी क्या आएगी? एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर्स. ओके. एंड इट कंटेन्स डेंस गैसेज. डेंस गैसेज, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, सारे वो इस लेयर में होते हैं. ओके. एंड ऑल वेदर एक्टिविटीज़, वेदर रिलेटेड फेनोमेना लाइक स्टॉर्म, रेन, स्नो, क्लाउड्स, क्लाउड फॉर्मेशन, वो सारा इसी लेयर में बनता है. ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर. ओके, फर्स्ट लेयर कौन सी डिस्कस हुई है? ट्रोपोस्फेयर. नाउ सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स. 50 किलोमीटर तक होती है. एंड वी कैन फाउंड ओजोन गैस इन दिस लेयर. डू यू नो अबाउट ओजोन गैस? क्योंकि इस जो लेयर में है ओजोन है, तो यही लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है हमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो सन से आ रही होती हैं. ओके. एंड दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम ऑल वेदर फिनोमेना. ये वाली लेयर है, इसमें जो रेन है, स्टॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके. एंड दिस लेयर इज़ बेस्ट जोन फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. अब आप सोचो, जेट प्लेन फ्लाई करने के लिए ये वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर क्यों सूटेबल है? अगर मान लो प्लेन्स फ्लाई करेंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो जो विंड्स हैं, रेन है, वो अफेक्ट करेगी. बट इस स्ट्रेटोस्फेयर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. सो दिस इज़ बेस्ट जोन फॉर फ्लाइंग प्लेन्स. नाउ नेक्स्ट लेयर इज मीसोस्फेयर. मीसोस्फेयर है थर्ड लेयर है. मीसोस्फेयर एक्सटेंड्स अबव द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 85 किलोमीटर्स. स्ट्रेटोस्फेयर के बाद ये लेयर आती है एंड इट्स हाइट कैन बी अप टू 85 किलोमीटर्स. दिस इज़ अ कोल्ड लेयर. ओके. एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज एल्टीट्यूड. हाइट बढ़ने के साथ है टेम्परेचर क्या कम हो रहा है इस लेयर में. टेम्परेचर इज रीच्ड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. एंड जो मेन फीचर क्या है इस लेयर की, कि जो मीटियोराइट्स कमिंग फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस से आने वाले मीटियोराइट्स है वो इसी लेयर में आके बर्नट होते हैं. आप कई बार न्यूज़ में देखते हो ना, सुनते हो कि स्काई से धरती की तरफ, अर्थ की तरफ है वो मीटियोराइट्स है वो आ रहे थे. मीटियोराइट कोई आ रहा था तो वो जल गया रास्ते में आता आता. किस लेयर में जलती हैं? मीजोस्फेयर में. बट दे एड अप मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस लेयर. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेयर, thermosphere. Thermosphere is which layer? This is fourth layer. The upper limit of this layer varies from 350 to 800 kilometers above the earth. Okay. जो इसकी अपर हाइट कितनी हो सकती है? 350 से लेकर 800 किलोमीटर तक.
and this is a hot layer. Temperature is high. The temperature is so high it can cross even 1500 डिग्री सेल्सियस. 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो सकता है इस लेयर में. And ionosphere is a part of this layer. Ionosphere is very important. It contains electrically charged particles called ions. Ions क्या होते हैं? जो छोटे छोटे particles हैं electrically charged. नाउ नेम से ही क्लियर था कि इसमें जो इस लेयर में हीट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसका नेम क्या है? थर्मोस्फेयर. और हीट की वजह से ये जो आयंस होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं. तो फिर एक प्लेस से नहीं रहते, दे मूव. ओके, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. नाउ जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है खाने से, फिर वो टिक के नहीं ना बैठते, वो भी एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, चार्ज हो जाते हैं जब फुली. आप समझ लो एग्जाम्पल, ये भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. जब ये चार्ज हो जाते हैं हीट से, तो ये भी एक जगह टिक के नहीं रह सकते, ये भी क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस. और इनका हमें फ़ायदा क्या है? दे हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. They reflect radio waves back to the earth. This layer helps in radio transmission. जो रेडियो सिग्नल्स हैं ये पहुंचाने में ये जो आयंस हैं यही हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस लेयर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर. नाउ दिस इज द फिफ्थ लेयर एंड दिस ग्रेजुअली मर्ज इनटू आउटर स्पेस. इसके बाद तो वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है. ओके, इन दिस लेयर डेंसिटी ऑफ एयर इज लो. एयर की डेंसिटी लो है, तो जो लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, दीज आर फाउंड इन दिस लेयर. ओके, इस लेयर की मेन बात क्या है? लाइक स्पेस शटल्स, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पे सारे वो इंस्टॉल किए जाते हैं. अब आज तक आपको ये तो पता था कि जो स्पेस शटल हैं, स्पेस स्टेशंस हैं, वो अर्थ के आसपास वो ऑर्बिट करते हैं, बट किस लेयर में करते हैं? इन एक्सोस्फेयर. ओके, नाउ वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, कि आपने लेयर्स तो देख ली, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. अब आपने देखना हो अगर कि कहाँ पे वन लेयर ख़त्म हो रही है, दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है, देयर शुड बी वन बाउंड्री ना, एक बाउंड्री होनी चाहिए. एंड देयर इज़ अनदर नेम फॉर दिस बाउंड्रीज. इन बाउंड्रीज का डिफरेंट नेम्स भी हैं इनके. डू यू वांट टू नो कि क्या क्या नेम है? अब नाउ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर. तो जहाँ पे एक इनकी बाउंड्री होगी, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट बाउंड्री नेम इज़ ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज क्यों है इसका नेम? ट्रोपोपॉज लेयर ख़त्म हो रही है, मीन्स जो नीचे वाली लेयर जो ख़त्म हो रही है, आप यू हैव टू यूज़ दैट नेम. ट्रोपोपॉज मीन्स जो ट्रोपोस्फेयर है वो पॉज हो रही है, ट्रोपोपॉज. नेक्स्ट, now there will be boundary between stratosphere and mesosphere. So stratosphere is going to close, वो ख़त्म होगी ले वहाँ पे, तो उस बाउंड्री का नेम क्या होगा? स्ट्रेटोपॉज. ओके, एंड नाउ there will be boundary between mesosphere and thermosphere. So what will be the name of that boundary? Its name will be mesopause. Okay, now think, what is the name of the boundary that is between thermosphere and exosphere? Yes, it will be thermopause. Thank you.